एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि आखिर कौन सी बेटियां अपने पिता की नाक कटवा देती है, अपने पिता का सिर शर्म से झुकवा देती हैं। दर्शक बंधुओं, आज की ये वीडियो, आज की ये बूढ़े गिद्ध की ज्ञानवर्धक कहानी आप सभी मित्रों के लिए, सभी दर्शक भाइयों के लिए बड़ी ही काम की होने वाली है। बंधुओं, आज की इस कहानी में एक बूढ़े गिद्ध ने बताया है कि जिस पिता के ऐसी बेटियां होती हैं, उस पिता की नाक शर्म से नीचे झुक जाती है। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही रोचक और बड़ी ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो आप सभी श्रोता बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। मित्रों, और अभी तक ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो श्रोताओं, चैनल को जल्द से जल्द ही सब्सक्राइब कर दें। बंधुओं, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से एक बूढ़े गिद्ध ने बताया है कि ऐसी बेटियां अपने पिता का सिर शर्म से झुकवा देती हैं। बंधुओं, एक समय उभार घाटी नामक एक जंगल में रात्रि का समय हो रहा था। तभी एक वट वृक्ष के ऊपर एक गिद्ध और गिद्ध पक्षी की पत्नी दोनों बैठे हुए थे। मित्रों, तभी गिद्ध पक्षी की पत्नी कहती है कि पियाजी, आज इस काली रात को देखकर और जंगल की सूनी सूनी आवाजों को सुनकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है। हे पियाजी, पता नहीं मेरे मन में ना जाने क्यों बेचैनी सी उठ रही है। यदि आप मुझे कोई अपने मुख से अच्छी सी कहानी सुना दे तो मेरा मन पूरी तरह से तृप्त हो जाएगा। श्रोताओं, अब गिद्ध पंछी अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिस कहानी से तुम्हारा मन ही नहीं, यदि इस कहानी को कोई पूरे ध्यान से सुन ले तो उसका जीवन भी संवर जाएगा। हे प्रिय, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही शिक्षाप्रद है, तो इस कहानी को तुम्हें बड़े ही ध्यान से और बड़े ही विस्तार से सुनना होगा। हे प्रिय, इस कहानी को सुनते समय तुम्हें अपना ध्यान कहीं भी विचलित नहीं करना है, केवल तुम्हारा ध्यान इस कहानी के ऊपर ही होना चाहिए। बंधुओं, गिद्ध पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, इस कहानी के एक एक शब्द लाखों और करोड़ों के हैं। यदि तुम लाखों और करोड़ों रुपए भी खर्च करोगी तो इस कहानी के जैसा ज्ञान तुम्हें कहीं प्राप्त नहीं होगा। श्रोता बंधुओं, तभी गिद्ध पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, लाखों हजारों वर्ष पहले की बात है। एक गढ़मोरा नामक राज्य में मोरध्वज नामक एक राजा रहा करता था। वो राजा बड़ा ही पराक्रमी, बड़ा ही योद्धा और बड़ा ही धनवान था। वह राजा अपने राज्य में खूब दान किया करता था। यहां तक कि वह राजा अपने राज्य में बिल्कुल भी गरीबी देखना नहीं चाहता था। इसीलिए वह अपने राज्य में हमेशा सोने की मोहरी बंटवाता रहता था। और तो और उस राजा ने अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया। श्रोता बंधुओं, गिद्ध पक्षी कहता है कि प्रिय, उस राजा ने अब तक जितने भी युद्ध लड़े वो सभी युद्धों में विजय ही प्राप्त कर कर आया था। उस राजा ने आज तक कभी नाकामयाबी का नाम सुनकर अपने पैरों को पीछे नहीं हटाए। बंधुओं, तभी गिद्ध पक्षी कहता है कि प्रिय, मोरध्वज नामक वह राजा एक दिन अपने दरबार में बैठे हुए थे। मित्रों, तभी मोरध्वज राजा अपने सेनापति को बुलाकर पूरे राज्य में चांदी की मोहरें बंटवाने का आदेश दे देता है। बंधुओं, क्योंकि उस मोरध्वज राजा को आज के दिन 7वें नंबर की पुत्री प्राप्त हुई थी। मित्रों, वह जो मोरध्वज राजा था
उसके पहले 6 पुत्री हुई थी और अंत में जब उसे 7वें नंबर की पुत्री हुई तो उसने पूरे राज्य में सोने और चांदी की मोहरें बंटवा दी। मित्रों, अब तो 7 पुत्रियों को प्राप्त कर मोरध्वज राजा बड़ा ही प्रसन्न था। इसलिए उसने अपने पूरे राज्य में पूरे 1 महीने तक धर्म पुण्य किया, असहाय लोगों को सेवा की। बंधुओं, अब इसी तरह चलता रहा। धीरे धीरे काफी समय बीतता रहा। मोरध्वज राजा की 7 पुत्रियां अब पूरी तरह से जवान हो चुकी थी। मित्रों, एक दिन अपने कक्ष में भोजन स्थल पर मोरध्वज राजा की 7 पुत्रियां बैठकर भोजन कर रही थी। बंधुओं, मोरध्वज राजा अपनी 7 पुत्रियों को भोजन करते हुए देख रहा था। तभी वह राजा अपनी 7 पुत्रियों के पास जाता है और फिर सबसे बड़ी वाली पुत्री से पूछता है, बेटी, मैं तुम सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या तुम मेरे उस प्रश्न का जवाब दे पाओगी? बंधुओं, तभी 7 पुत्रियां कहती है, हां पिताजी, आप एक बार प्रश्न पूछकर तो देखिए, हम आपकी प्रश्न का जवाब अवश्य ही देंगे। मित्रों, तभी राजा मोरध्वज अपनी सबसे बड़ी पुत्री से कहता है, बेटी, तुम किसका भाग्य का खाती हो, मुझे बताओ। बंधु, तभी मोरध्वज राजा की सबसे बड़ी पुत्री कहती है, पिताजी, मेरा प्रश्न है कि हम तो आपका ही भाग्य का खाते हैं। हे पिताजी, आपको तो पता ही है कि हम ना तो कोई काम धंधा करते हैं और ना ही कमाने के लिए जाते हैं, और यह तो सीधी सी बात है कि जब हमें बिन मेहनत की फल मिल रहा है, अर्थात बिन मेहनत के भोजन मिल रहा है, और यदि आपकी कमाई का हम खा रहे हैं, तो पिताजी यह तो सीधी सी बात है कि हम आपका भाग्य का खा रहे हैं। बंधुओं, तभी वह कहती है, पिताजी, जिस दिन हम कमाने लग जाएंगे, जिस दिन हम अपनी मेहनत का खाएंगे, तो उसी दिन से हम अपना भाग्य का खाने लगेंगे। बंधुओं, अब अपनी सबसे बड़ी पुत्री का जवाब पाकर मोरध्वज राजा बड़ा ही प्रसन्न होता है। तभी राजा अपनी और 6 पुत्रियों से पूछता है, अच्छा बेटी बताओ, तुम लोग किसके भाग्य का खाती हो? बंधुओं, तभी वह राजा की 5 पुत्रियां अपने पिता से कहती हैं, पिताजी, हम तो आपका ही भाग्य का खाते हैं। बंधुओं, परंतु जो सबसे छोटी वाली पुत्री थी, जिसका नाम माधवी था, माधवी अपने पिता से कहती है कि पिताजी, नहीं, मैं तो अपना भाग्य का ही खाती हूं। पिताजी, हमने इस मृत्यु लोक पर जन्म लिया, यह भी हमारा भाग्य ही था। पिताजी, हमने आपके घर में जन्म लिया, यह भी मेरा भाग्य था। पिताजी, मुझे भगवान की तरफ से अच्छी सुंदरता मिली, तो यह भी मेरा ही भाग्य था। पिताजी, आज मैं भोजन कर रही हूं, तो यह भोजन मेरे भाग्य में ही है और इसीलिए मैं इसे कर रही हूं। पिताजी, इसमें आपका कुछ नहीं है। बंधुओं, अब अपनी सबसे छोटी पुत्री का जवाब पाकर राजा मोरध्वज बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें अपनी छोटी पुत्री का जवाब कुछ अच्छा नहीं लगा। बंधुओं, तभी राजा मोरध्वज गुस्से में होकर अपनी राज्यसभा में जाकर बैठ जाते हैं और अपने एक सेनापति को बुलाकर सेनापति से कहते हैं कि हे सेनापति, हमारी सबसे छोटी पुत्री का हमें विवाह करना है और उसका विवाह हमें जल्द से जल्द करना है। तो तुम एक काम करो, कल सुबह 4 बजे से पहले हमारे मुख्य द्वार पर लंगड़ा, टूटा, बहरा, जानवर या फिर कुछ भी आए, उससे हमारी बेटी का विवाह करवाना है। बस तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो भी द्वार पर 4 बजे से सबसे पहले आए, उसी से विवाह करवाना है और उसे ही तुम लेकर आना। मित्रों, अब तो राजा के आदेश अनुसार राजा का सेनापति दूसरी रात सुबह 4 बजे अपने मुख्य द्वार पर जाकर खड़ा हो जाता है। बंधुओं, तभी एक मोर
उस रास्ते होकर गुजर रहा था, तो उस मोर को देखकर सेनापति मोर को पकड़कर राजा साहब के पास ले आता है। मित्रों, राजा साहब के पास लाकर राजा से कहता है, हे राजा साहब, ये मोर ही हमें मिला है और इसे हम आपके पास पकड़कर लाए हैं। क्या इससे आप राजकुमारी का विवाह करवाओगे? मित्रों, सेनापति की बात को सुनकर राजा सेनापति से कहता है, हाँ, हम अपनी सबसे छोटी पुत्री का विवाह इस मोर से ही करवाएंगे और यही उसका भाग्य है। बंधुओं, तभी राजा ने अपनी सबसे छोटी पुत्री का विवाह उस मोर के साथ करवा दिया। अब मोर के साथ विवाह होने के बाद राजा की सबसे छोटी पुत्री उस मोर के पीछे पीछे जंगल में चले जाती है। मित्रों, जंगल में जाकर राजा की सबसे छोटी पुत्री एक वृक्ष के नीचे लेट जाती है। उधर वह मोर उसी वृक्ष की टहनी पर बैठ जाता है। श्रोता बंधुओं, अब जैसे ही थोड़ी रात्रि हुई तो रात्रि होते ही मौसम बदल जाता है। तेज हवाएं चलने लगती है, काली गठाएं फिरने लगती हैं और उन तेज हवाओं की वजह से वह मोर मुंह के बल गिरकर नीचे पड़ जाता है और नीचे गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। मित्रों, मृत्यु होने के बाद वह राजा की पुत्री अपने पति का रो रो कर विलाप करने लगती है और अपने आराध्य भगवान शिव को याद करती है। श्रोता बंधुओं, कुछ समय बाद उसके इस विलाप को देखकर और इस महाकष्ट को देखकर भगवान शिव आते हैं और कहते हैं कि पुत्री ठीक है, तुम्हारे इस साहस की मैं तारीफ करता हूं, बताओ तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? श्रोता बंधुओं, तभी वह राजा की पुत्री कहती है कि प्रभु, मेरे पिता ने मेरा विवाह इस मोर के साथ करवा दिया है और मैं मानती हूं कि यही मेरा भाग्य है, परंतु प्रभु, आप इन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। मैं इनके बिना कहां रह पाऊंगी? अब तो मेरे पिता ने भी मेरा विवाह कर मुझे विदा कर दिया है। श्रोता बंधुओं, तभी भगवान शिव उस मोर को पुनः जीवित कर देते हैं और एक मनुष्य का रूप दे देते हैं। बंधुओं, तभी मोर उससे कहता है कि पुत्री, अब तुम्हारा यह पति मोर एक मनुष्य बन चुका है। बंधुओं, तभी मनुष्य बनते ही राजा की सबसे छोटी पुत्री अपने पति के साथ एक राज्य में जाकर रहने लगती है। उसका पति शहर में जाकर अच्छा सा धंधा करता है और खूब धन कमाकर वो एक रिंगसपुरी राज्य में अपना घर बना लेते हैं। श्रोता बंधुओं, उधर जो उसका पिता था वह राजा अब पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। उसने अपनी 6 पुत्रियों का विवाह करके उन्हें विदा कर दिया और वह पूरी तरह से कंगाल हो गया। मित्रों, उस राजा का पूरा राज्य लुट चुका था। अब तो मानो कि वह पूरी तरह से सड़क पर आ चुका था। श्रोता बंधुओं, अकाल पड़ने के कारण और सड़क पर आने के कारण उसकी जो 6 पुत्रियां थी उन्होंने अपने पिता का साथ छोड़ दिया था। अब तो वह अपने पिता के पास मिलने के लिए तक नहीं आती थी। श्रोता बंधुओं, और उधर वह जो राजा था वह अब तो 2 समय के भोजन के लिए भी तरसता था। मित्रों, इधर उधर भटकते भटकते उसकी कपड़ों की और शरीर की दुर्दशा समाप्त हो चुकी थी। मित्रों, इधर उधर घूमते घूमते वह परेशान हो चुका था। तभी वह रिंगसपुरी राज्य में पहुंच जाता है। मित्रों, तभी वह अपनी सबसे छोटी पुत्री के घर के सामने होकर गुजर रहा था। तभी उस राजा की पुत्री माधवी अपने केस छत के ऊपर चढ़कर सुखा रही थी। जब वह केस सुखा रही थी, अपने बालों को सुखा रही थी, तभी उसकी नजर उस बूढ़े भिखारी पर पड़ती है। श्रोता बंधुओं, तभी वह देखती है कि वह बूढ़ा भिखारी
और कोई नहीं बल्कि उसका पिता ही है। मित्रों, अपने पिता को इस बूढ़े भिखारी के भेष में देखकर वह बेचारी भाग कर आती है और अपने पिता को अपने घर के भीतर बुलाकर सबसे पहले नहलाती है और नहलाने के बाद में उन्हें अच्छे से वस्त्र पहनाकर भोजन कराने लगती है। मित्रों, जब वह अपने पिता को भोजन परोसती है और उसका पिता खाने लगता है तो मित्रों, वह अपने पिता से बस एक ही प्रश्न पूछती है, पिताजी, मुझे लगता है कि आप कई दिनों से भूखे हैं। अपनी पुत्री की बात सुनकर पिता कहता है, हाँ बेटी, मैं 4 दिनों से भूखा हूं। मैंने 4 दिनों से एक अन्न का दाना भी पेट में नहीं दिया। बंधुओं, तभी वह माधवी पूछती है, पिताजी बताइए, आप किसका भाग्य का खा रहे हैं? मित्रों, यह प्रश्न पूछते ही जैसे ही उसने सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि पुत्री, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि मैंने अपने समय पर घमंड किया और तुम्हारे उस प्रश्न को गलत समझकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह एक मोर के साथ कर दिया, परंतु बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मुझे इस बात का पता चल गया है कि सब अपने भाग्य के अनुसार ही होता है। जो मनुष्य का भाग्य होता है वह भाग्य के अनुसार ही चलता है। मित्रों, तभी वह बूढ़ा बाप कहता है कि पुत्री, मैंने तुम्हारे साथ इतना अन्याय किया, तब भी तुमने आज मेरी इस दुर्दशा को देखकर मुझे भोजन खिलाया। परंतु पुत्री, तुम्हारी जो 6 बहनें थी वो आज तक मुझसे मेरी इस दुर्दशा के बारे में पूछने तक नहीं आई। बंधुओं, तभी वह राजा अपनी पुत्री से कहता है कि बेटी, मेरे जमाई कहाँ हैं? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मित्रों, तभी वह उस राजा को अपने पिता को सारी घटना बताती है। मित्रों, अपनी बेटी का ऐसा भाग्य देखकर वह बड़ा ही प्रसन्न होता है और कहता है कि बेटी, सत्य है, यही तुम्हारा भाग्य था और तुम्हारे भाग्य के कारण ही आज तुम सुखी जीवन जी रही हो। मित्रों, उधर इसीलिए कहते हैं कि बंधी बुहारी लाख की और बिखरे पाचे खाक की। मित्रों, कहते हैं कि जो लोग, जो परिवार एक साथ रहकर जीवन को जीते हैं, एक साथ रहकर जीवन के आनंद को लेते हैं, मित्रों, उस परिवार को कभी कोई नहीं तोड़ सकता। और जो लोग स्त्री, धन और काया का लोभ करते हैं तो कहते हैं कि ऐसे लोगों की दुर्दशा हमेशा खत्म ही होती है, ऐसे लोगों का दिन बुरा ही होता है। मित्रों, कहते हैं कि ज्यादा लाड प्रेम करने से संतान बिगड़ जाती है और ज्यादा पानी देने से हरे भरे खेतों की फसल बिगड़ जाती है। मित्रों, कहते हैं कि जीवन में हर चीज ज्यादा होना बहुत ही नुकसानदायक होता है, इसलिए जीवन में हर चीज उसकी स्थिति के अनुसार ही होनी चाहिए। बंधुओं, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। श्रोताओं, अंत में इस कहानी को सुनकर उस गिद्ध पक्षी की पत्नी का मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। तो श्रोताओं, पुनः मिलते हैं एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।